दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आप किसी को अचानक याद करते हैं और कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर देता है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी का नाम सोच रहे होते हैं और उसी वक्त वो सामने आ जाता है। ऐसे पल हम सबने महसूस किए हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें बस संयोग समझकर भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब दो आत्माओं के बीच भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव होता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान शब्दों से परे होता है। यानी बिना बोले भी एक व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकता है। मनोविज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है और अध्यात्म इसे आत्मिक स्पंदन का मिलन मानता है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में सच्ची भावना रखता है, चाहे वह प्यार हो, अपनापन हो या चिंता, तो उसके विचार एक एनर्जी वेव के रूप में निकलते हैं और आपका अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है। इसीलिए कभी कभी बिना किसी वजह के आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उस समय उसकी तरंगों को महसूस कर रही होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो दिल से जुड़ा होता है उसे दूरी कभी अलग नहीं कर सकती। इसीलिए जब आप किसी को याद करते हैं और उसी वक्त वो भी आपको याद करता है, तो यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि दो आत्माओं का संवाद होता है, बिना शब्द, बिना आवाज, बस एहसास के स्तर पर। याद रखो दोस्तों, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, वो ऊर्जा की अदृश्य डोर से बंधे होते हैं। और जब वो डोर सच्ची होती है तो चाहकर भी कोई उसे तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, पहला और सबसे आम संकेत यही होता है, जब आप किसी व्यक्ति को बिना किसी खास वजह के बार बार याद करने लगते हैं। वो आपके मन में अचानक उभर आता है, कभी सुबह उठते ही, कभी काम करते वक्त, या फिर किसी शांत पल में जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं। आप खुद सोचते हैं, मैं इसे इतना क्यों सोच रहा हूं, लेकिन जवाब बहुत गहरा होता है। वो व्यक्ति भी उसी वक्त आपको सोच रहा होता है। उसके विचार आपकी ऊर्जा को छू रहे होते हैं और आपका अवचेतन मन उस संकेत को पकड़ लेता है। मनोविज्ञान कहता है, जब दो लोगों के बीच भावनात्मक बंधन बन जाता है तो उनके दिमाग मिरर न्यूरॉन्स के जरिए एक दूसरे की तरंगें महसूस करते हैं। यानी अगर वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क में एक हल्की कंपन पैदा करता है और आप अचानक उसे याद करने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे संबंध की पुकार कहा जाता है, क्योंकि जब आत्माएं जुड़ती हैं तो दूरी और समय का अर्थ मिट जाता है। वो चाहे किसी शहर में हो या किसी और देश में, आपका दिल उसकी उपस्थिति महसूस कर लेता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे विचारों में बार बार लौटे वो तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ लेकर आता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बार बार आपके ख्यालों में आए तो उसे हल्के में मत लीजिए। शायद यह एक संकेत है कि आप दोनों के बीच कोई अधूरा भावनात्मक संवाद चल रहा है। याद रखो दोस्तों, कभी कभी खामोश सोच भी दिलों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होती है। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी को याद करें और वही आपको याद करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कभी कभी जब आप किसी को बहुत ज्यादा याद नहीं भी कर रहे होते, फिर भी वो आपके सपनों में बार बार आने लगता है। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी कुछ कहता हुआ, या कभी बस आपको देखता हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं होती, ये उस आत्मिक जुड़ाव का संकेत होता है जो शब्दों के पार जाकर ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। मनोविज्ञान के अनुसार सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि वो हमारे अवचेतन मन की अनसुलझी भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है तो इसका अर्थ है कि आपकी और उसकी ऊर्जा एक ही तरंग पर कंपन कर रही है। आप दोनों के बीच एक ऐसा भावनात्मक संवाद चल रहा होता है जो दिन की शांति में सुनाई नहीं देता, लेकिन रात की खामोशी में महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत और भी गहरा है। कहा जाता है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे को याद करती हैं तो वे ड्रीम प्लेन पर एक दूसरे से संवाद करती हैं। यानी आपकी आत्मा और उसकी आत्मा भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे मिलती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जब मन सोता है आत्मा जागती है। इसलिए आपके सपने सिर्फ मन के दृश्य नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। वो बता रही होती हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो महसूस तो हो रहा है पर अभी कहाँ नहीं गया। याद रखो दोस्तों, कभी कभी हमारा दिल वो सुनता है जो शब्द कह नहीं पाते,
और सपने उसी संवाद की गूंज होते हैं। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल शांत बैठे हों और अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो, या फिर आपका मूड अचानक बहुत हल्का और खुश हो जाए बिना किसी स्पष्ट कारण के? अगर हाँ, तो ये सिर्फ मन का खेल नहीं है, ये ऊर्जा के स्तर पर एक अदृश्य जुड़ाव का परिणाम है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक या आत्मिक संबंध होता है, तो उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से जुड़ जाती है। यानी अगर वो व्यक्ति उदास है, तो उसका मनोभाव आपके भीतर भी हल्की बेचैनी पैदा कर सकता है, और अगर वो खुश है, तो आपकी ऊर्जा भी अचानक हल्की और प्रसन्न हो जाती है। इस घटना को इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। यह अक्सर उन लोगों के बीच होता है जिनके बीच कोई गहरी आत्मिक पहचान होती है। वो व्यक्ति चाहे आपसे दूर हो, फिर भी उसका मूड आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एनर्जी ट्रांसफर कहा गया है। जब दो आत्माएं जुड़ी होती हैं, तो वे लगातार एक दूसरे की तरंगें महसूस करती रहती हैं। इसलिए कई बार आपका मन बिना किसी कारण हंसने या रोने लगता है, क्योंकि किसी और की ऊर्जा आपकी आत्मा को छू रही होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो आत्मा से जुड़ा हो, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में भी महसूस होती है, और यही यहाँ होता है। वो व्यक्ति आपके जीवन में हो या ना हो, आपका दिल उसके स्पंदन को पहचान लेता है। याद रखो दोस्तों, सच्चे जुड़ाव को दूरी मिटा नहीं सकती, क्योंकि वो शरीर नहीं, आत्मा का संबंध होता है। और जब आत्माएं एक बार जुड़ जाए, तो वे हर भावना एक दूसरे से बांटती हैं, खुशी भी और शांति भी।